हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं इल्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दैट टॉपिक इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, विच मीन्स कि सौरमंडल में मौजूद हमारी पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑल अदर्स प्लैनेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे और भी अलग अलग चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक टाइटल दिख रहा है जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, विच मीन्स कि जो हमारा सौरमंडल में है और उसमें मौजूद जो हमारी पृथ्वी है इसके बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमें देखने को मिलता है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द स्काई, इंक्लूड्स स्टार्स, planets, moons, comets, asteroids and meteoroids. Star have their own heat and light. Example sun. तो सेलेस्टियल बॉडीज जो है वह सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में, आसमान में मौजूद है उसे सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। विच मीन्स कि ऑल द नेचुरल बॉडीज, हर एक प्राकृतिक ऑब्जेक्ट जो है जो कि आसमान में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है उसको जो है सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। इसमें तारे भी आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के दरमियान, प्लैनेट्स भी आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज में, मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीजें जो है ये सारी के सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडीज में ही आते हैं। और जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके अपने हीट और लाइट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम प्लैनेट्स के, मून्स के बारे में, तो मून्स और प्लैनेट्स के अपने हीट एंड लाइट नहीं होते हैं। वह जो है हमारा जो प्लैनेट अर्थ है या फिर जो मून है वह जो है सन के लाइट से अपना लाइट को ऑब्टेन करता है या फिर हीट जो है वह सन से ही ऑब्टेन करता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है अंडर सेलेस्टियल बॉडीज आती है। विच मीन्स कि इसमें आपको स्टार भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्लैनेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर डैट आपको काफ़ी ज़्यादा मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, हर कुछ आपको इस फोटो में देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है हमें अंडर सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिल जाती है या फिर ये सारी चीज़ें जो है अंडर सेलेस्टियल बॉडीज ही आती है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे ब्रह्मांड में या फिर हमारे स्काई में मौजूद हैं उनको जो है सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज को जानने के बाद, सेलेस्टियल बॉडीज को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग सन के बारे में जानते हैं, सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज approximately 150 million kilometer. Life on earth is possible due to sun's energy. तो जो सन है, जो सूरज है, वह जो है सोलर सिस्टम का यानी कि सौर मंडल का जो है केंद्र होता है यानी कि सेंटर होता है। अगर हम सन के बारे में डिस्कस करें और इनके बारे में और जाने तो जो हमारा प्लैनेट है या फिर जो और भी 8 प्लैनेट्स हैं उनको हीट एंड लाइट जो है सन से ही मिलता है। विच मीन्स कि द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट सन को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अपने पृथ्वी से सूर्य के डिस्टेंस के बारे में जाने, सूर्य और पृथ्वी के दूरी के बारे में डिस्कस करें तो ऑन एंड अराउंड हम कह सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य का पृथ्वी से दूरी है। और जो भी हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे आज जीवन संभव हो पा रहा है, जो जीवन पॉसिबल है, वह जो है सिर्फ और सिर्फ सन्स एनर्जी के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है या फिर जो सन के द्वारा एनर्जी
ऑब्टेन कर रहा है अर्थ, या फिर जो सन के द्वारा एनर्जी यानी कि ऊर्जा दिया जा रहा है अर्थ पे, इसी के वजह से जो है पृथ्वी पे लाइफ सस्टेन करता है, लाइफ पॉसिबल हो पा रहा है। सो हमने देखा कि सन को जो है एज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। हीट एंड लाइट का मेन सोर्स है। 150 मिलियन किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है अर्थ का और सन का। इसके साथ ही साथ सन एनर्जी के कारण ही अर्थ पे हमारे लाइफ पॉसिबल हो पाता है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, यानी कि 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें से कि बात करें तो जो मरकरी है वह है सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य से और सबसे छोटा ग्रह भी है। आफ्टर मरकरी सोलर सिस्टम में जो दूसरा ग्रह है वह है वीनस, जो कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है और सबसे गर्म प्लैनेट के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है। आफ्टर मरकरी एंड वीनस इन आवर सोलर सिस्टम देयर इज आवर अर्थ, और हमारा पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर कि अभी तक पता लगा सका है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ सस्टेन करता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। और हमारे पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको कि मून कहा जाता है, और हमारे पृथ्वी पे एक मून भी पाया जाता है। वहीं बात करें मार्स का तो मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है और मार्स के 2 मून्स होते हैं। वहीं जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और जुपिटर में 75 प्लस मून्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जुपिटर के 75 से भी ज़्यादा अपने खुद के चांद हैं, और या फिर कह सकते हैं कि उनके 75 प्लस जो हैं नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आफ्टर दैट सैटर्न जो है इसको एज अ रिंग प्लैनेट भी हम कह सकते हैं, बिकॉज सैटर्न को चारों ओर से रिंग घेर के रखी है, या फिर सैटर्न के चारों ओर जो है रिंग देखने को मिलता है। और सैटर्न का खुद का 80 प्लस मून्स है। वहीं बात करें यूरेनस का तो यह जो है रोटेट्स ऑन इट्स साइड, वह जो है अपने साइड्स पे ही रोटेट करता है, और यूरेनस के 27 मून्स हैं। वहीं बात करें नेपच्यून का तो नेपच्यून जो है सन से सबसे दूर वाला ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है, और नेपच्यून के 14 मून्स हैं। सो इफ़ वी टॉक कि 2005 से पहले जो है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बट आफ्टर 2005 हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं, और जो हमारा 9th प्लैनेट था डैट इज़ प्लूटो, उसको जो है प्लैनेट के सीरीज से बाहर कर दिया गया, और अब जो है प्लैनेट को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। और ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है बौना ग्रह। सो हम कह सकते हैं कि प्लूटो जो है पहले प्लैनेट्स में आता था, बट अब जो है उसको प्लैनेट की सीरीज से बाहर कर दिया गया है और उसको एज अ ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज वह जो है प्लैनेट का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सो आफ्टर डिस्कसिंग सोलर सिस्टम और सारे 8 प्लैनेट के बारे में देखने के बाद हम यहाँ पे अपने फोटो में भी देख सकते हैं सारे 8 ग्रहों का, और इसके जरिए भी हम लोग इसको जान सकते हैं कि यह जो सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है यह है हमारा मरकरी, या दूसरा है हमारा वीनस जिसको कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। वहीं तीसरे नंबर पे है हमारा अर्थ, और चौथे नंबर पे है मार्स। आफ्टर दैट जुपिटर, सैटर्न, आफ्टर सैटर्न वी हैव यूरेनस एंड नेपच्यून। सो यह सारे के सारे 8 ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के पास अपने खुद के मून्स हैं, और हमारे अर्थ के खुद के सिर्फ एक मून है, वहीं बाकी और भी प्लैनेट्स के एक से अधिक मून भी देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मून एंड वी विल नो व्हाट एग्जैक्टली द मून इज। तो चलिए हम लोग मून के बारे में भी जानते हैं। सो मून क्या होता है, तो मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कह सकते हैं, और जो मून होता है वह एक तरह का नेचर के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अर्थ के साथ ही साथ एग्जिस्ट करता है, और यह जो है सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण जो है अपना
लाइट ऑब्टेन करता है, क्योंकि मून के पास भी एज आवर अर्थ मून ऑल्सो डज नॉट हैव इट्स ऑन हीट एंड लाइट। सो चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड दैट नेचुरल सैटेलाइट इज मून रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, नो ऑन लाइट, distance from earth is approximately 3,84,400 किलोमीटर, no air or water, hence no life। सो कहा जा रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी का एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है वह है द मून, या फिर चांद जो है पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। और यह जो है सनलाइट को यानी कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और उससे जो है यह अपने रोशनी को प्राप्त करता है, क्योंकि मून का अपना कोई लाइट और हीट नहीं होता है। और अगर हम अपने पृथ्वी से चांद की दूरी की बात करें तो पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर होता है। वहीं चांद के ऊपर ना तो हवा होता है और ना ही पानी होता है, इसी वजह से वहां पर लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी वहां पे जीवन नहीं पाया जाता है। सो आफ्टर डिस्कसिंग द सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, our all 8 planets and the moon, now we are going to discuss about constellations and galaxies। तो चलिए अब हम लोग कुछ चीजें कॉन्स्टिलेशन और गैलेक्सी से भी रिलेटेड जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिलेशन कहते किसको हैं? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो उर्सा मेजर जो है, जिसको कि ग्रेट बियर भी कहा जाता है, यह एक कॉन्स्टिलेशन का उदाहरण होता है। तो जो तारों के समूह होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, जिसके उदाहरण के तौर पे हम उर्सा मेजर देखते हैं, या फिर जिसको हम लोग दूसरा नाम के तौर पे ग्रेट बियर कहते हैं। और जो पोल स्टार होता है यह नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है, विच मीन्स कि पोल स्टार जो है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगर बात करें हम गैलेक्सी का, तो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, गैस एंड डस्ट इज नोन एज गैलेक्सी। सो एक ऐसा बड़ा सा सिस्टम जो कि बनता है तारों के, अलग अलग विभिन्न विभिन्न गैसों के और डस्ट से, उसको कहते हैं गैलेक्सी। और जो हमारा खुद का गैलेक्सी है, यानी कि जहाँ पे हमारा प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करता है, हमारा गैलेक्सी है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको कि हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो तारे हैं जो अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स का निर्माण कर रही है, जो अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स का फॉर्मेशन कर रही है, इसी को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। वहीं अगर बात करें हम कि ये जो आपको डस्ट, स्टार्स और गैसेस का एक ह्यूज सिस्टम दिख रहा है, एक बड़ा सा एक सिस्टम दिख रहा है, इसको कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी कहा जाता है। और ये जो पैटर्न्स हैं इसको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। सो हमारा खुद का जो प्लैनेट का, अर्थ का जो गैलेक्सी है वह है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको कि इन हिंदी आकाशगंगा कहते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला है वह है हमारा प्लैनेट अर्थ, यानी कि अब हम लोग पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और जानेंगे पृथ्वी क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं हम। तो जो अर्थ है हमारा, इसको जो है यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। और यूनिक क्यों कहा जाता है इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ओनली प्लैनेट विथ लाइफ, हैज एयर, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेज, नॉन एज द लिविंग प्लैनेट। सो पूरे सोलर सिस्टम का जो हमारा अर्थ है, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट करता है, जीवन पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पे हवा है, पानी है और एक सुटेबल टेम्परेचर है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो जीवन है वह संभव हो पाता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यह जो है हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है,
जो कि सन से आता है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है सन से आने वाले हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। और कुछ अगर हम बात करें हार्मफुल रेस के बारे में तो उनमें से एक अल्ट्रावायलेट रे है जो कि सन से पृथ्वी की ओर आता है और उसको रोकने का काम एटमॉस्फेयर ही करता है। सो अर्थ को जो है लिविंग प्लैनेट के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इन्हीं कारणों के वजह से जो है अर्थ को एज अ यूनिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ एंड known for its a very unique quality, that is the living planet quality, the earth is considered as the unique planet. So आपने देखा किस प्रकार से पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है, किस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी पे हवा पाया जाता है, पानी पाया जाता है, एक सूटेबल टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। और वहीं पे दूसरे प्लेनेट पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें पानी या फिर हवा, डैट मीन्स कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें परफेक्ट वे में नहीं मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है लाइफ के लिए उस वे में नहीं रहता है। इसके वजह से जो है दूसरे प्लैनेट्स पे हमें जीवन नहीं देखने को मिलता है। वहीं हमारे पृथ्वी पे जो है एक सूटेबल सर्कमस्टांसेस हैं, सूटेबल टेम्परेचर है, ए वेरी गुड प्रोपोर्शन ऑफ एयर है और काफ़ी वाटर देखने को मिलता है जिसके कारण कि यहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स हमें अगला पॉइंट जो देखने को मिलता है डैट इज सैटेलाइट्स। सो अगर बात करें हम सैटेलाइट्स का तो यह दो प्रकार का होता है, एंड डैट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो अगर नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हम बात करें तो जो चांद है, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट। सो अगर बात करें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का तो जो मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है, जो कि यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, जीपीएस के लिए या फिर वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। यानी कि जो सैटेलाइट है इनको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। एक जगह से बैठ के आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड दिस हैपन ओनली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। एंड फॉर जीपीएस पर्पस भी सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है अपने मैप्स को यूज़ कर सके, अपने जीपीएस को यूज़ कर सके। और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, यानी कि वेदर को जानने के लिए कि आने वाले समय में किस प्रकार से वेदर रहने वाला है, इसको जानने के लिए भी सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। और भारत के अगर हम पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्यभट्ट जो था यह भारत का पहला सैटेलाइट था जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। सो आप देख सकते हैं यह होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है और यह जो है सिग्नल्स भेजा करता है हमारे पृथ्वी को जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहता है, ऑन बेसिस ऑफ नोइंग द जीपीएस, नोइंग वेदर कंडीशंस। इन सारे बेसिस पे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। सो आफ्टर knowing satellite and all other things, now we are now in our own conclusion. So our conclusion after discussing all the topics, all the things and all the important points related to this chapter, हमने अभी देखा कि जो सन होता है, द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, मीन्स कि जो सूर्य है वह हमारे सोलर सिस्टम का प्रमुख केंद्र है। यानी कि बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 8 ग्रह रोटेट करते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहते हैं। सो इसके अलावा जो हमारा पृथ्वी था, जो हमारा अर्थ है, यह एक यूनिक प्लैनेट के तौर पे कंसिडर्ड किया जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही, अर्थ पर ही जो है जीवन देखने को मिलता है, जीवन संभव है। वहीं अगर बात करें हम सैटेलाइट्स और गैलेक्सीज का तो यह जो है गैलेक्सीज और सैटेलाइट्स जो है हमारे स्पेस का वास्टनेस दिखाता है
and it show how vast our space is. So this is our main topics and main things which we need to know about our solar system and about our earth. So आई होप कि आपको जो कुछ चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की इन शॉर्ट आपको समझ आई हो। अगर आप चाहते हैं कि हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके एक पार्टिकुलर वे में एक्सप्लेन करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए नए वीडियोस को लाया करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस को ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारे वीडियोस को देख सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।